नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों 2023 का सबसे बड़ा भर्ती आ चुका है। 4000 से ज्यादा पद है, जिसमें केवल आईटीआई के लिए लगभग 3000 के आसपास पद निकाले गए हैं। मैं बार बार बोलता था ना, पढ़ाई करो। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी बड़ी भर्ती आएगी और आ चुका है। बार्क में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में यह भर्ती निकाला गया है और डीआरडीओ से भी बहुत बड़ा भर्ती है। मजा आ जाएगा, तैयारी करो। इसका कोर्स इजीवे के जो हमारे एप्लीकेशन है उस पर उपलब्ध हो जाएगा। बहुत जल्द हम लोग कोर्स ला देंगे। मंडे तक वेट कीजिए। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चंस बैंक, टेस्ट सीरीज सब हम लेकर आ रहे हैं। और क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी है, आईटीआई के छात्रों के लिए पूरे भारत में कोई एक ब्रांड है तो इजीवे कोचिंग सेंटर है। डीआरडीओ में मैंने रिकॉर्ड सिलेक्शन दिया है। फाइनल नहीं, जो रिटन एग्जाम हुआ था उसमें रिकॉर्ड था। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने वाला कोचिंग था तो इजीवे कोचिंग था। और स्किल में हमारे यहां से लगभग 400 के आसपास बच्चों ने स्किल ट्रेनिंग लिया है। अब समझ सकते हैं, 400 केवल स्किल ट्रेनिंग लेने आए थे। कुछ बच्चे तो मेरे यहां के था ही, मतलब नहीं आ पाए, उधर ही कर लिए। तो रिकॉर्ड मैंने रिजल्ट दिया था। और डीआरडीओ में रिजल्ट देने के बाद बार्क में मैं वादा करता हूं कि पीछे नहीं हटूंगा। आप लोगों के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का मैं वचन लेता हूं। तो चलिए इसके बारे में पूरा हम लोग समझेंगे। लेकिन एक चीज और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप आईटीआई किए हैं, आईटीआई क्वालिफाइड है, तो बाबू इस 2023 में अगर आपको नौकरी नहीं मिलता तो जिंदगी में कभी नौकरी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बार्क की तरफ से 3000 के आसपास पद निकाले गए हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की तरफ से 400 पदों पर भर्ती है। बिहार अनुदेशक भर्ती आ रही है। और इससे भी बड़ा रेलवे में 65,000 भर्ती आ रही है। और यह भी बात सच होने वाला है, बहुत जल्द आप सोए हैं सोए रह जाएंगे। इसीलिए जगिए और इजीवे कोचिंग का एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। पूरा भारत का एकमात्र कोचिंग है जहां पे केवल केवल आईटीआई के पढ़ाई होते हैं। एक एक क्वेश्चन को रिसर्च करके हम लोग बैठे हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में जो बच्चा बैठने जाता है ना एग्जाम देने, जो मेरे कोचिंग से पढ़ा होगा पूछ लीजिएगा, एक क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं जाता है, सब वही क्वेश्चन आते हैं। बस प्रैक्टिस की कमी रहती है। जो प्रैक्टिस करता है नौकरी मिल जाता है। 18 साल में, 20 साल में, 21 साल में पढ़ने की उम्र में अगर नौकरी देने का रिकॉर्ड है तो इजीवे कोचिंग का है, जहां से बच्चे 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, बेल सब में है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं। देखिए यहां पे भर्ती निकाली गई, बहुत बड़ी भर्ती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से, ठीक है। और बहुत दिल खुश करने वाला भर्ती है, ठीक है ना। दिल खुश होकर इस वीडियो को देखिए, मजा आएगा, ठीक है। और इसमें डेट है, डेट समझ लीजिए, ये डेट है 24 अप्रैल से फॉर्म को भरा जाएगा और 22 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग डेट है 24 अप्रैल और लास्ट डेट है 22 मई। फॉर्म भरने, डीआरडीओ में फॉर्म भर के आप लोगों ने बहुत गलती किया था। बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक होता है फॉर्म भरने में। गलती इस बार नहीं करना है। आईटीआई इंस्टीट्यूट जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक स्टेप फॉर्म भर के बताते हैं, ठीक है ना। उसको सब्सक्राइब कर लेना। ये फॉर्म की बात हो गई। पोस्ट की बात करते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट है। देखिए यहां पे 3 कैटेगरी है। टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए 181 वैकेंसी है, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 7 है। टेक्नीशियन बी के लिए 24 है। ये तो अपर ग्रेड के लिए, ठीक है ना। आइए चलते हैं ट्रेनिंग स्कीम में, स्टेमेंट्री ट्रेनिंग में आते हैं। तो देखिए कैटेगरी 1 में यहाँ पे 1216 पद है। और ये जो कैटेगरी 2 है ना, यही आईटीआई के लिए है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 2946 पद है। मैं बोला था ना लगभग 3000, 2946 पद आप लोगों के लिए है। और यहाँ पे जो सैलरी दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी होगी वो 20,000 रुपए होंगी और सेकेंड ईयर में 22,000 होंगी। मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ठीक ना। ट्रेनिंग में ये मिलेगा। और ट्रेनिंग के बाद बाबू कहना ही नहीं है, स्वर्ग है। 35-40,000 सैलरी, रहने की सुविधा, बच्चों के पढ़ने की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, तमाम फैसिलिटी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये रहा। मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी भर्ती है और आप सोए हैं। कैसे सोए हैं? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डिटेल्स वैकेंसी के बारे में यहां पर दिया गया है। जो फर्स्ट वाला है, जो अपर ग्रेड की भर्ती है, यहां पर दिया गया है। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। देखिए एमएससी वगैरह मांगा हुआ है, बीटेक है, एमएससी है, ठीक है। हम सीधे चलेंगे बीटेक डिप्लोमा वाले, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे आपके लिए हम सीधे ले चलते हैं बच्चों को आईटीआई पे, क्योंकि आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आईटीआई के लिए क्या है। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं आईटीआई के तरफ, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ते हैं, सांस को थामे रहिएगा, क्योंकि ट्रेड वाइज यहां पर भर्ती दिखाने वाला है यहाँ आपको, ठीक है। ये सब डिप्लोमा वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए है, बीटेक वालों के लिए, ठीक है। आप लोग भी इसे डाउनलोड करके देख लीजिएगा।
इजी वे जो हमारा वेबसाइट है easyWayglobal.in, उस पे ये नोटिफिकेशन हम डाल देंगे, बहुत जल्द डाल देंगे, वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर में आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहां से कहानी शुरू होता है आईटीआई का, ठीक है ना। और ये आईटीआई की जो कहानी है कैटेगरी 2 में है, ठीक है ना, ध्यान देंगे यहाँ पे कैटेगरी 2 है, ठीक है। अब यहां पे देखिए पहला है फिटर। फिटर के टोटल सीटों की संख्या 698 है, ठीक है ना। डीआरडीओ में 115-20 था, देखिए यहां पर 698 पद केवल और केवल फिटर में है, ठीक है। टर्नर मशीनिस्ट का 213 है। मैकेनिक्स मशीन टूल मेंटेनेंस का यहां पे 18 है। वेल्डर के लिए 99 है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 399 है, लगभग 400, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का 226 है, ठीक है ना। ये सीटों की संख्या है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, 10वीं पास होना चाहिए, साइंस और मैथ से सबका रहता है, लेकिन 60% मार्क्स होना चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है ना, 60% मार्क्स के साथ। और आपका आईटीआई जो ट्रेड यहां पर दिया गया उस ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए, और आपका आईटीआई है उस ट्रेड से तो आप इसमें फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। समझ गए बाबू। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा जो आईटीआई का ट्रेड यहां और भी ट्रेड दिया गया है, जैसे यहां पे है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, इसके लिए सीटों की संख्या 152 है, ठीक है ना। आरएसी के लिए 95 रिकॉर्ड तोड़ भर्ती है, ठीक है ना, इतना बड़ा भर्ती हम नहीं देखे थे। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 52 है। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 15 है। मेसन के लिए 30 है। प्लम्बर के लिए 42 है। कारपेंटर के लिए 27 है। मोटर मैकेनिक्स मोटर व्हीकल के लिए 24 है। डीजल मैकेनिक्स का 19 है। प्लांट ऑपरेटर का 532 है, ठीक है ना। लैबोरेटरी के लिए 303 है, ठीक है। और डेंटल टेक्नीशियन के लिए यहां पे 1 है और डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक्स के लिए 1 है, ठीक है। ये भर्ती है। और कौन कौन सा ट्रेड का क्लास चलेगा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारे यहां इलेक्ट्रीशियन क्लास चलेगा, फिटर का चलेगा, मशीनिस्ट का चलेगा, टर्नर का चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैकेनिक्स का चलेगा, ठीक है ना। इतना तो कंफर्म है। साथ ही साथ इस बार हम लोग प्लांट ऑपरेटर के लिए भी क्लास चलाएंगे, ठीक है ना। प्लांट ऑपरेटर और आरएससी वगैरह है उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्लास स्टार्ट कर दें। बस क्लास 1 से 2 दिन में अनाउंसमेंट कर देंगे। लाइव क्लासेस रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, सारा रहेगा, ठीक है ना। ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम पैसे में सारे सब्जेक्ट हम लोग इंक्लूड करके आपको दे देंगे, ठीक है। ये रहा, और बिल्कुल डेडिकेटेड क्लास रहेगा इसी के लिए, और इसमें कोई अदर वैकेंसी के बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा भर्ती है, छूटेगा तो बड़ी अफसोस होगा। इसीलिए हचपच वाला पढ़ाई नहीं, क्लियर बिल्कुल बारक का ही हम लोग तैयारी करेंगे अच्छे से। और एक बात विश्वास कीजिएगा, अगर आप रिटन एग्जाम निकाल कर आते हैं ना, ट्रेड निकालने की मेरी गारंटी है, स्किल टेस्ट हम आपको पास कराएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखें, ट्रेड सर्टिफिकेट थ्रू नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी, एनटीसी मांगा है, आईटीआई पास आउट, ठीक है ना, ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, ठीक है ना। जिसका अप्रेंटिसशिप 2 साल का है, जिसका आईटीआई 2 साल का, वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा बोला है कि 1 ईयर ड्यूरेशन वाला जो कोर्स है, वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, और एनटीसी पास आउट 1 ईयर ड्यूरेशन, एनएससी मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप, ठीक है ना। जिसका 1 ईयर का कोर्स है 1 ईयर का देना होगा, जिसका 2 ईयर का है तो 2 ईयर का देना होगा। चाहे अप्रेंटिसशिप भी किए हैं तो 2 ईयर का अप्रेंटिसशिप अगर है, आईटीआई नहीं डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप 2 ईयर के किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। अब जो पीडब्ल्यू हैंडीकैप वाले उनके लिए भी यहां पर दिया गया, ठीक है। अब यहां पे एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एज लिमिट की हम बात करते हैं तो यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड में भी कुछ दिया हुआ है। फिजिकल आपकी जो हाइट है मिनिमम, आपका जो मिनिमम वेट है 45 केजी होना चाहिए, 45.5 केजी। हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे बोला है कि क्लोजिंग डेट से ये काउंट करेगा। और आपका जो एज है, आपका एज है यहाँ पे देखिए, टेक्नीशियन बी के लिए 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल, ठीक है ना। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 23/5/1998 और नॉट लेटर देन 22/5/2005। 2005 के बाद वाला नहीं होना चाहिए और 1998 से पहले वाला नहीं, इसके बीच में होना चाहिए। इसके अलावा छूट भी आपको मिलेगा, ये जनरल एज है। अपर एज लिमिट में आपको ओबीसी का, एससी एसटी का यहां पे छूट दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी वाले का छूट दिया, वो भी यहां पे दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। सॉरी, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला बता दिया, यहां पे आपका रहेगा ना। देखिए इस वाले में आपका रहेगा सेम वही है, 18 और 22 दे दिया है। सॉरी, यहाँ पे ऊपर वाला हम जो आईटीआई वाला है ये वाला है, ठीक है। कैटेगरी 2 है, इसमें 18 और 22 साल दिया हुआ, ठीक है ना। 18 और 22 साल के बीच में एज होना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करना है, एससी एसटी ओबीसी वाले को इसमें भी छूट दिया जाएगा एज में, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में भी डिटेल्स में दिया है। देखिए सिलेक्शन मेथड यहाँ पे दिया है कि सिलेक्शन मेथड कैसे होगा। टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए तो छोड़ देते हैं, हम चलते हैं सीधे आपके कैटेगरी 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी 2 में जो एग्जाम होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर कि जो टेक्नीशियन बी कैटेगरी 2 में जो एग्जाम होगा 3 स्टेज में होगा। पहला प्री टेस्ट होगा जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस रहेंगे। नीचे देखते हैं क्या क्या रहता है। ठीक है ना, मैथ और साइंस रहेगा। स्टेज 2 में एडवांस्ड टेक्निकल का होगा, मतलब पहला नॉन टेक्निकल, दूसरा टेक्निकल होगा और तीसरा स्किल टेस्ट होगा। तीनों क्वालिफाई करने वालों को ही आपको नौकरी मिलेगा। ये इस दोनों पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है, मतलब पहला स्टेज 2 पे मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं। जो प्री टेस्ट होगा उसमें देखिए प्री टेस्ट में मैथ रहेगा, 20 क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस और जनरल अवेयरनेस, साइंस का 10 और जनरल अवेयरनेस का 10, टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेगा। इस और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। जो इसे पास करेगा उसी को सेकंड स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। और स्टेज 2 जो होगा वो इसको एडवांस टेस्ट बोलते हैं, मतलब जो टेक्निकल वाला है ना आपका, ट्रेड थ्योरी से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगा इसमें भी 85 रहेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और गलत करने पर 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, और जो मेरिट बनेगा इसी के बेस पर बनाया जाएगा, स्टेज 2 वाले में ही मेरिट बनेगा। इसके बाद स्किल टेस्ट आपको पास करना होगा। स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा 4 से 5 गुना बच्चों को एक सीट पे, मतलब 5 बच्चों को बुलाया जाएगा, 4 या 5 बच्चों को एक सीट पे बुलाया जाएगा। ठीक है, और इसको केवल पास करना, जो इसको पास करेगा उसका मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाएगा, मतलब अगर नंबर रिटन एग्जाम में सही है तो। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है तो इसके वेबसाइट से अप्लाई करना होगा। इसके लिए वीडियो हम आईआईटी इंस्टीट्यूट चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो इतना सारा डिटेल्स था, और भी डिटेल्स में बहुत सारा वीडियो हम इस पर लेकर आने वाले हैं, आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपको डाउट क्या है, क्या पूछना चाहते हैं, कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, तमाम जानकारी जो लेना चाहते हैं जानकारी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके जवाब को लेकर आने वाले हैं। तो चलिए आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में एक बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।